और चलिए ब्रेक के बाद सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। गुर्जर आरक्षण आंदोलन प्रकरण से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रही हूँ। गुर्जरों ने बयाना हिंडोन मार्ग पर जाम कर दिया। सड़क पर सैकड़ों की संख्या में गुर्जर समाज के युवा इकट्ठा हो चुके हैं। मंत्री अशोक चांदना के आने तक वो सड़क मार्ग को जाम कर वहीं बैठे रहेंगे। गुर्जर समाज के कुछ युवा रेलवे ट्रैक पर भी पहुंच चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मनीष बंसल हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पे मौजूद है। मनीष, चूंकि कल जो वार्ता हुई थी उसमें कर्नल किरोड़ी बैंसला मौजूद नहीं थे, चूंकि सहमति बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद अब आज अचानक से एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी देना, और अब क्या कुछ अपडेट है? मंत्री अशोक चांदना के पहुंचने तक वहां क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? चलिए, हमारा संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं आपको बता दूं कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के तहत अब गुर्जरों ने बयाना हिंडोन मार्ग को जाम कर दिया है। सड़क पर सैकड़ों की संख्या में गुर्जर समाज के युवा इकट्ठा हो चुके हैं। मंत्री अशोक चांदना के पहुंचने तक ये सभी युवा सड़क मार्ग पर मौजूद है। गुर्जर समाज के कुछ युवाओं ने रेलवे ट्रैक पर भी पहुंचकर उसे उखाड़ने की कोशिश की है। दिल्ली बॉम्बे ट्रैक को उखाड़ने की भी कोशिश की गई। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में बड़ा अपडेट मैं आपको बता रही हूँ। चूंकि जो कल वार्ता हुई थी उसमें कर्नल किरोड़ी बैंसला मौजूद नहीं थे, और अब किरोड़ी बैंसला के नेतृत्व में ही गुर्जर समाज के लोगों ने सड़क मार्ग को जाम कर दिया। कर्नल किरोड़ी बैंसला की अशोक चांदना से फोन पर बातचीत हुई है और इसी के तहत उनको मौके पर बुलाया गया। सड़क मार्ग से पहुंचने में चांदना को 3 घंटे का समय लगेगा, और जब तक गुर्जर समाज के युवाओं ने सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया, यहाँ तक कि पटरियों को भी उखाड़ने की कोशिश की गई। सड़क पर सैकड़ों की संख्या में गुर्जर समाज के युवा इकट्ठा हो चुके हैं और सभी सड़क मार्ग को जाम कर चुके हैं। यहां तक कि गुर्जर समाज के कुछ युवाओं ने रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर दिल्ली बॉम्बे ट्रैक की फिश प्लेट तक उखाड़ दी है। इसी खबर पर अपडेट देने के लिए मेरे साथ संवाददाता अश्विनी फोन लाइन पे मौजूद है। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट है, क्या तस्वीर है इस वक्त वहां की? देखिए, करीब 100 मीटर से ज्यादा लंबी दूरी पर ट्रैक पर आंदोलनकारी मौजूद हैं और पिछले काफी देर से आंदोलनकारियों का कब्जा है ट्रैक पर। ये लगातार अपील की गई थी कि आंदोलनकारी युवा ट्रैक पर नहीं जाएं, सड़क पर नहीं जाएं, लेकिन शायद जो माइक पर और मंच से कही जा रही थी वो आंदोलनकारियों की तरफ से नहीं सुनी गई। अब बीच में विजय बैंसला आए और उन्होंने ट्रैक को ठीक करने के लिए युवाओं से कहा कि आप इसे न तोड़ें। जो क्लिप निकाली जा रही थी उनको वापस लगाने की बात हुई। खुद विजय बैंसला ट्रैक पर चल रहे हैं, युवा उनके साथ हैं, लेकिन कोई तरह से ट्रैक पर कब्जा है, ये कह सकते हैं। ट्रैक पर कब्जा करने का जो तरीका था, अचानक युवा आए और पहले सड़क पर कब्जा हुआ और उससे ट्रैक पर आ गए। ये ठीक है कि ऐसा अंदेशा ना प्रशासन को था और ना यहाँ खुद कर्नल किरोड़ी बैंसला को ये अंदाजा होगा कि युवाओं की ओर से ट्रैक पर कब्जा कर लिया जाएगा। कर्नल बैंसला ट्रैक पर नहीं है, वो कुछ दूरी पर जहाँ मीटिंग शुरू की गई थी उसी मीटिंग पर मौजूद हैं, उसी मीटिंग स्थल पर मौजूद है। बाकी कुछ दूसरे अश्विनी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अश्विनी, तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन स्थानीय संवाददाता हमारे साथ मनीष बंसल जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या तस्वीर है वहां की इस वक्त की? किस तरह से युवा आंदोलन को लेकर उग्र हो चुके हैं? क्या कुछ हुआ है अभी तक? बता दूं, आंदोलन को लेकर कुछ युवा आक्रोश हो चुके थे, जिन्होंने हिंडोन बयाना मार्ग को जाम कर दिया। उसके बाद में वो रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। वहां उन्होंने रेलवे ट्रैक पर लगी फिश प्लेटों को उखाड़ दिया। लेकिन उसके बाद में गुर्जर नेता विजय बैंसला पहुंचे। उन्होंने उनसे अपील की कि हमको इस तरह से उग्र आंदोलन नहीं करना है, हमको रेल रोकनी है, लेकिन इस तरह से फिश प्लेटें नहीं उखाड़नी है। उनके निवेदन के बाद में युवाओं ने दोबारा से फिश प्लेट लगाना शुरू किया। मनीष, चूंकि किरोड़ी बैंसला की और अशोक चांदना जी के फोन पर बातचीत हुई और कुछ ही समय बाद 3 घंटे बाद अशोक चांदना वहां पहुंचने वाले, तो क्या ये मैसेज जो है वो सही तरह से कन्वे नहीं हो पाया युवाओं तक, इसीलिए उन लोगों ने चांदना के पहुंचने से पहले ही, कोई बातचीत से पहले ही इस तरह की वहां पे हरकतें की? जी, मैं आपको बता दूं, जब पूर्व में जब फोन पर वार्ता हुई थी तो एक मैसेज कन्वे आया था कि अशोक चांदना जी यहाँ नहीं आ रहे। वो मैसेज युवाओं तक कान तक पहुंचा और उस मैसेज के बाद युवा ट्रैक पे पहुंच गए। लेकिन जब दोबारा जब गुर्जर नेता किरोड़ी बैंसला एवं मंत्री चांदना की जब बात हुई तो उस मैसेज करने में काफी देरी हो चुकी थी। मनीष, चूंकि कल गुर्जर नेताओं और चिकित्सा मंत्री और साथ ही अशोक चांदना के साथ जो वार्ता हुई, जो वार्ता घंटों चली, उस पर 14 बिंदुओं पर सहमति भी बन चुकी थी, तो उसके बाद अब ऐसा क्या हुआ? क्या कुछ आपकी बात हो पाई है कर्नल किरोड़ी बैंसला से कि किन बिंदुओं पर आखिर सहमति नहीं मिली थी जिसके लिए वो एक बार फिर से अब आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं? क्या कुछ पता चल पाया?
जी मैं आपको बताता हूँ, इस बारे में कर्नल प्रवीण सिंह बैसला कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके जो बेटे हैं विजय बैसला, उनका कहना है कि हमारे 6 बिंदु हमारी मांग थी, न कि हमारी कोई 14 बिंदुओं पर हमारी कोई मांग नहीं थी, और 6 बिंदुओं पर हमको लिखित रूप में जो हमारा मसूदा है वो हमको लिखित रूप में चाहिए। मनीष, चूंकि मैसेज कन्वे नहीं हो पाया, उसके बाद जिस तरह से युवाओं ने ट्रैक की फिश प्लेट उखाड़ दी है, क्या ये सच है? किस तरह से वहां पे तस्वीर देखने को मिली? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं आपको देखा, मैंने ये हाल देखा कि युवा ट्रैक पर पहुंचे, उन्होंने वहाँ की फिश प्लेटें उखाड़ दी, रेलवे मार्ग बाधित कर दिया। इसके बाद में हिंडन बयाना मार्ग जो मार्ग है उसको भी बाधित कर दिया गया। रेलवे ट्रैक बाधित होने से दिल्ली बॉम्बे जो ट्रैक है वो पूर्ण रूप से बाधित हो चुका है। मनीष, चूंकि पीलूपुरा एक ऐसी जगह है और इस वक्त जहां पे उन्होंने जाम किया है वो भी जगह काफ़ी वैसी है, चूंकि वहां पे आसपास काफ़ी गुर्जर समाज के लोग रहते हैं, चूंकि आसपास 80 गांव है वहां पे गुर्जर समाज के लोगों के, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे होंगे। क्या तस्वीर निकल के बाहर आ रही है और क्या सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने वहां पुलिस को तैनात किया है? जी मैं आपको बता दूं, सुरक्षा के नाम पर अभी आसपास में कोई भी मेरे को जवान नहीं दिख रहा है, लेकिन रही बात गुर्जर समाज के लोगों की, तो अभी संख्या जो बल है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे जो मैसेज कन्वे हो रहा है कि लोग पटरी पर बैठ गए हैं, उसके बाद जो युवा हैं उनका एकत्रीकरण होना शुरू हो गया है। मनीष, इस बात को लेकर क्या अपडेट है? क्या अशोक चांदना रवाना हो चुके हैं मौके पर पहुंचने के लिए? जी जी, विजय बैसला से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो जयपुर से रवाना हुए हैं और चंद घंटों में ही वो यहाँ पीलूपुरा पहुंचेंगे। मनीष, तमाम जानकारी आप देते रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी का रुख करेंगे। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त वहां का? तो चलिए, संपर्क हमारे टूट चुके हैं, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे।